एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स तो या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो भी प्रोडक्ट्स आप मेरी वेबसाइट से लेते हो वो स्पेशली एनर्जाइज्ड होते हैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, एंड तब वो आपको सेंड करे जाते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट्स तभी आपको बेनिफिट देते हैं जब वो एनर्जाइज करे जाते हैं आपके लिए। ठीक है, अगर वो एनर्जाइज नहीं होंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है, सो एनर्जाइज करके रियल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं विद सर्टिफिकेट आपको सेंड करे जाते हैं। तो येस, इफ यू वांट यू कैन प्लेस एन ऑर्डर थ्रू आवर वेबसाइट। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए, अपने पर्सन को याद करें। ठीक है, लेट्स चेकआउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को नेक्स्ट 24 आवर्स क्या फीलिंग्स रहेंगी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सेकेंड इज इट्स एल्डर ऑफ वैंड्स। ग्रेट, 5 of cups, 2 of swords, this is 9 of swords, 4 of pentacles. Great. Okay, this is high priestess, champion of wands, the hanged one, and 10 of cups. This is 10 of cups. Okay, great. चलो, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में आर Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, and Taurus, Virgo, Capricorn. Highlighted number is 1, 5 and 3. ठीक है, 1, 5 and 3 are the highlighted numbers. पहली एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल। वाई 2 ऑफ पेंटिकल इज है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ वैंड, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है पहले मैं थोड़ा सा आपको कंफर्मेशन देती हूँ ताकि आप जान सको ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। क्योंकि आपके पार्टनर का जो मैं नेचर यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये व्यक्ति या तो वो टॉल हो सकते हैं। ठीक है, टॉल है, हैंडसम या ब्यूटीफुल है, मेल है, फीमेल है, अपने हिसाब से लेना। ठीक है, ये व्यक्ति अपने फाइनेंसेस के लिए स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। या तो इनकी जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, या फिर जो जॉब और बिजनेस इस व्यक्ति की है वो उससे जो भी अर्न कर रहे हैं वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करते हुए ये व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं। कोई सेकेंड बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं ये व्यक्ति। ये पर्सन जो है बहुत लेजी रहते हैं। ठीक है, थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं ये व्यक्ति, जो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, फिर ये अपने परिवार या फैमिली या दूसरे लोगों के बारे में सोचेंगे। तो एक सेल्फिश नेचर भी इस व्यक्ति का हो सकता है। ये व्यक्ति एकदम एक कंप्लेन बॉक्स है, जिनकी लाइफ में किसी तरीके का कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है कि मतलब जो भी चीजें उनके पास है वो उन चीजों को लेकर कभी भी ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते कि हाँ आई एम थैंकफुल कि ये चीज मेरे पास है। नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलते आपके पार्टनर। इट इज लाइक हर चीज में उनको कंप्लेन्स हैं कि ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये चीज हमेशा आपके पार्टनर के साथ रहती है। तो ये कुछ साइंस है। मूड स्विंग्स होता है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो जाते हैं इस व्यक्ति को, कभी बहुत अच्छे मूड में, कभी बहुत बेकार मूड में। तो ये चीज इनके साथ रहती है। लेकिन इनकी विल पावर काफी स्ट्रांग है। यानी ये व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं कि जो ठान ले, जो सोच ले वो तो ये करके ही रहते हैं। ठीक है, ये इनका थोड़ा नेचर हो सकता है। तो इससे आपको थोड़ा कंफर्मेशन मिलेगी। इनके नाम के लेटर में AHO या V आता होगा। ठीक है, AHO या V में से कोई एक लेटर, या ये सारे लेटर हो सकता है कि आपके पार्टनर के नाम में आते हो, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक लेटर यहाँ पर मुझे चैनलाइज हो रहे हैं। ठीक है, सो ये कुछ है जिससे आपको कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप लोगों के इश्यूज मुझे देखने को मिल रहे हैं लाइक 8 ऑफ वैंड। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का इशू है। आप दोनों एक दूसरे को खुलकर, जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि आपको लगता है आपको नहीं ये कहना चाहिए लेकिन आप नहीं कह पाते हो, या उन्हें कुछ लगता है कि उन्हें आपको बताना चाहिए, आपको कहना चाहिए, लेकिन वो नहीं कह पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो यहाँ पर एक्सप्रेसिवनेस नहीं है आप लोगों के कनेक्शन में, जहाँ पर आप भी खुलकर शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस अपने पार्टनर को, और ना ही वो अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस को खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन का इशूज दिख रहा है। और साथ ही साथ मेनली एक्सप्रेशन का, कम्युनिकेशन का इशू है। ठीक है, 8 ऑफ वैंड इज शोइंग बेसिकली द कम्युनिकेशन। कुछ गैप हो सकता है, ज्योग्राफिकल गैप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है,
ऐसा नहीं है कि आप लोग रेगुलरली बात करते थे, नहीं, या रेगुलरली एक दूसरे से मिलते थे, नहीं, कुछ जोग्राफिकल डिस्टेंस है जिसकी वजह से आप लोग जो है एक दूसरे से रोज बात नहीं कर पाते थे, या कोई तो ऐसा रीजन है, ठीक है, ये चीज भी समहाउ दिख रही है। तो ये कुछ कंफर्मेशन है जिससे आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है। एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, यू नीड सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन गाइड करें थ्रू सिंगल कार्ड। ओके, 2 ऑफ कप्स, ये व्यक्ति नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज कंफर्मेशन कि इनको एक अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर फील होगा। इट्स मैजिकली, इट्स नेचुरली, ठीक है, फोर्सफुली नहीं है ये चीज, बहुत नेचुरली ये चीज हो रही है कि आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को फील करने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। दिस पर्सन इज गोइंग टू लॉन्गिंग फॉर यू, यानी ये पर्सन को आपको बहुत याद करेंगे, आपको बहुत मिस करेंगे, आपसे बात करने की इच्छा होगी इस व्यक्ति की, लेकिन फिर भी आपसे बात नहीं करेंगे। Still this person is going to feel very they are going to resist themselves basically कि भाई मैं उससे बात ना करूं या मैं उसकी तरफ ना जाऊं। तो ये अपने आप को बेसिकली नेक्स्ट 24 आवर्स में अपने आप को कंट्रोल करते हुए, अपने आप को रेजिस्ट करते हुए नजर आएंगे कि नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, मैं चाहे उसे मिस कर रहा हूँ। ये अपने आप को, जब भी आपका कोई ख्याल आएगा, जब भी आपका कोई थॉट आएगा, ये ऐसे मोमेंट पर अपने आप को जो है डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश करेंगे, या तो अपने आप को काम में लगा लेंगे, या अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकें अपने आप को, ठीक है। सो यू नो व्हाट, दिस पर्सन इज क्वाइट मैच्योर, ये काफी मैच्योर है, एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये व्यक्ति काफी मैच्योर एनर्जी में है। तो ये जानते हैं कि इन्हें खुद को कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है आपके थॉट से, आपकी फीलिंग से। तो सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ पर ये है कि यस डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू लॉन्गिंग फॉर यू, बट स्टिल दे विल ट्राई कि वो अपने आप को रेजिस्ट करें, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, आपके बारे में ना सोचें। सो यस, ये बहुत हाई लेवल पर आपको तरफ अट्रैक्शन को फील करने वाले, बहुत इंटेंस लेवल पर इवन फील करने वाले हैं, लेकिन वो चीज ये आपको शो नहीं करेंगे, या वो चीज ये आपको शो होने ही नहीं देंगे, ठीक है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर। मे बी इसकी वजह से ही आपको अवॉइड कर सकते हैं, लाइक अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो तो ये मे बी आपको देखकर अनदेखा कर सकते हैं, आपसे नजर मिलाकर नजर हटा सकते हैं, या इट्स समथिंग लाइक दैट कि मतलब आपको अवॉइडेंट फील करवाना, आपको इग्नोरेंट फील करवाना। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं फील होगी इनकी तरफ से नेक्स्ट 24 आवर्स में। और क्या होने वाला है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 5 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है सी एम्प्रेस, और ये चीज आपको कहीं ना कहीं सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में डालेगी। सेल्फ सैबोटेज यानी कहीं ना कहीं आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके माइंड में बहुत से सवाल उठेंगे, बहुत से सवाल, बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड में उठने वाले हैं। आपको लगेगा कि क्या ये प्यार सिर्फ वन साइडेड है, क्या सिर्फ आप ही उनसे प्यार करते हो और वो आपसे प्यार नहीं करते, क्या उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं है, क्या वो कभी आपसे बात करने नहीं आएंगे खुद आगे बढ़कर। ऐसे ऐसे बहुत से सवाल आपके माइंड में उठेंगे। आप एक सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में जाओगे, जहां पर आपको फील होगा कि शायद आपको अब उन्हें फॉरगेट करके, फॉरगिव कर मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। आपके मन में ये ख्याल जरूर आते हुए नजर आएंगे अगले 24 घंटे में, एंड यू विल फील कि आपको न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके साथ होगी। आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हुए अगले 24 घंटे में नजर आओगे। मे बी आपको भी जब भी आप इन्हें मिस करोगे, आप भी इन्हें यहाँ पर मिरर कर रही है एनर्जीज ना, राइट, इट्स अ वाटर एनर्जी एंड इट्स मिरर एनर्जी। आप भी कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में मिरर कर रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आपको भी उनकी बहुत ज्यादा याद आएगी, बहुत मिस करोगे ना, तो आप भी समहाउ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ही करने की कोशिश कर रहे हो। आप भी अपने आप को अपने काम में इन्वॉल्व कर दोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व कर दोगे, हो सकता है। इट्स लाइक कि आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, बट आपके माइंड में बहुत से सवाल उठने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। क्या यहीं तक था आपका साथ, या अब आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, या क्या ये पर्सन आपसे प्यार करता है, नहीं करता है। और आपको लगेगा कि आपको और ऑफर्स और ऑप्शंस को देखना चाहिए, आपको अपने आप को ओपन अप करना चाहिए। मे बी ये चीज भी आप शायद फील कर सकते हो, ठीक है। इफ समवन विल ट्राई टू फ्लर्ट विद यू, मे बी आप भी शायद थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे, अपने आप को ओपन अप करने की कोशिश करोगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो ये चीज कहीं ना कहीं आप फील कर सकते हो, ओके, अपने पार्टनर की वजह से, क्योंकि वो, मुझे लगता है कि आपको शायद इग्नोर कर सकते हैं, या वो किसी तरीके से आपको अवॉइडेंट फील करवा सकते हैं, और उससे आप ये चीज फील करोगे कि यस, मे बी शायद आपको भी अब आगे बढ़ना चाहिए। आपको ये फील होगा बेसिकली कि शायद ये व्यक्ति मूव ऑन कर चुका है, अब मुझे भी मूव ऑन करना चाहिए, ओके। दैट इज द बेसिक एनर्जी। 2 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। दिस इज किंग ऑफ कप्स। देखो क्या होता है ना, एक कनेक्शन क्या होता है ना कि
जब भी एक कनेक्शन होता है ना, तो जो जो दो लोग होते हैं उनमें से एक पर्सन ज्यादा इमोशनल होता है। दिस इज किंग ऑफ कप, ठीक है। किंग ऑफ कप इज वेरी इमोशनल कार्ड, ओके। सो जब भी एक कनेक्शन बनता है ना, तो उसमें एक व्यक्ति हमेशा बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, ठीक है। और आई थिंक लाइक, तो एक व्यक्ति हमेशा ज्यादा इमोशनल होगा और दूसरा व्यक्ति प्रैक्टिकल होगा। और इस कनेक्शन में अभी तक क्या था ना, कि आप इमोशनल थे, आप इस व्यक्ति को चेस करते थे, उनके पीछे पड़ते थे, हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते थे, आप ज्यादा इमोशनल थे इस व्यक्ति के लिए। और अब कहीं ना कहीं जब आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, जब आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो और अपने पार्टनर को दिखा रहे हो कि चलो ठीक है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मतलब इस तरीके से जो आप अपना एक एटीट्यूड रख रहे हो ना नेक्स्ट 24 आवर्स में, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज होंगी। उससे वजह से आपके पार्टनर, जो कल तक आप उनके लिए इमोशनल होते थे, जो कल तक आप उनके लिए क्रेव करते थे, ये व्यक्ति अब आपके लिए इमोशनल हो जाएंगे, ये व्यक्ति आपके लिए क्रेव करेंगे, ये आपके बारे में सोचने को मजबूर हो जाएंगे। सो यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि सिचुएशन बदल रही है। कल तक जो आप इमोशनल थे, अब आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। हर सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्का होता है ना, सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स, राइट। ऐसे ही हर सिचुएशन के भी दो पहलू होते हैं, और यहाँ पर ये जो है सिचुएशन पूरी बदल रही है। यानी नेक्स्ट 24 आवर्स में पूरी सिचुएशन इस तरीके से बदल जाएगी कि आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल हो जाएंगे, और शायद आप उनके लिए प्रैक्टिकल बन जाओगे, आप लॉजिकल हो जाओगे, आप दिमाग से सोचने लगोगे, ठीक है। आप अभी तक शायद इस व्यक्ति के लिए अपनी वर्थ को खो रहे थे, आप शायद अभी तक इस व्यक्ति में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे कि आप खुद को भूल रहे थे। तो अब क्या होगा कि आप अपने सेंसेस में आओगे, आप अपनी कॉन्शियसनेस में आओगे, अपनी इल्यूजन से बाहर निकलोगे, और आप इनके लिए काफी लॉजिकल हो जाओगे। और वहीं पर आपके पार्टनर जो हैं, क्योंकि एक कनेक्शन है, तो अब आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए इमोशनल होते हुए नजर आएंगे, और उनकी इच्छा बहुत होगी आपको चेस करने की, आपके पीछे आने की, आपको स्टॉक करने की। इन चीजों की इच्छाएं आपके पार्टनर के अंदर नेक्स्ट 24 आवर्स में बढ़ती हुई दिखेंगी। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? दिस इज 7 ऑफ कप, कंफ्यूजन नजर आ रही है यहाँ पर कुछ, ठीक है। सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, और वहीं पर आपके पार्टनर की रातों की नींदें उड़ने वाली हैं। देखो कितने ज्यादा बेचैन रहने वाले हैं वो अगले 24 घंटों में, ठीक है। दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी रातों को नींद ना आना, चैन से सो नहीं पाना, बेचैन रहना हर समय, ये उस तरीके की एनर्जी है। सो ये व्यक्ति जो है काफी बेचैन रहने वाले हैं, काफी सोच विचार करने वाले हैं आपको लेकर, ठीक है। इनको भी कंफ्यूजन होगी, इनके दिमाग में भी तब सवाल उठेंगे कि क्या इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, क्या इन्हें आगे बढ़कर आपसे बात करनी चाहिए, क्या अभी भी आप इनसे प्यार करते हो, क्या आप इन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे। तब इनके मन में भी आपको लेकर सवाल उठते हुए नजर आएंगे। ये आज रात बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं आपके बारे में, बहुत हाई लेवल पर सोचने वाले हैं। हो सकता है ये इतना बेचैन रहे कि इन्हें नींद ही नहीं आएगी। होता ना, जब आप स्ट्रेस में होते हो, आप बेचैन होते हो, आपको नींद नहीं आती, यू डोंट फील लाइक स्लीपी, राइट। आपको नींद नहीं आती, और नींद भी आती है तो सपने ऐसे आते हैं जैसे कि जिसमें आप परेशान ही महसूस करते हो। तो ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ नेक्स्ट 24 आवर्स में होने वाला है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स चेक आउट सम रूट कॉज ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम रूट कॉज देखेंगे, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति 4 ऑफ पेंटिकल फाइनेंशियली डिपेंडेंट है आप पर, ऐसा है आपके साथ, मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये इतना, मैंने कहा ना, अर्न नहीं करते हैं, इनकी जॉब, इनका बिजनेस जो है, उससे जो भी इन्हें मिलता है वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, या फिर ये स्टेबल नहीं है, अपने फाइनेंसेस में इतने स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये इतना अर्न नहीं करते हैं, और मुझे लगता है ये व्यक्ति फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कि आप इन्हें मे भी हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो फाइनेंशियली, या इन्हें जब भी लगता है कि यार मुझे पैसों की जरूरत है, तो ये दिस पर्सन रियली लुक्स एट यू, ठीक है। वो आपकी तरफ देखते हैं कि शायद आप इनकी फाइनेंशियली हेल्प करोगे। मे बी आपके ऊपर भी देखो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किंग ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे इश्यूज भी दिख रहे हैं जहां पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ इश्यूज आए हैं तो पैसों की वजह से आए हैं, ठीक है। पैसों की वजह से, देखो कई रिश्ते होते हैं, फैमिली में भी कई रिश्ते होते हैं जो पैसों की वजह से खराब हो जाते हैं, रूइन हो जाते हैं। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स तो मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे पैसों की वजह से कुछ आप दोनों के बीच में रिश्ते खराब हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं आप दोनों के बीच में, और आप में से कोई एक तो है, ठीक है। आप भी हो सकते हो, ठीक है, मिरर भी हो सकती है ये एनर्जी, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स हो सकते हो। बट स्ट्रांगली मुझे आपके पार्टनर की वाइब्स आ रही है, बट आप अपनी तरफ से भी ले सकते हो इस रीडिंग को, क्योंकि फाइनेंशियली कोई एक व्यक्ति डिपेंडेंट है दूसरे पर्सन पर, और जब आप इंडिपेंडेंट नहीं होते हो फाइनेंशियली तो यस, रिश्ते खराब होते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते इस वजह से भी खराब दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ फाइनेंशियली डिपेंडेंट है।
और यहाँ पर इश्यूज हैं, काफी इश्यूज हैं आपके कनेक्शन में. ओके, यस, ओके. एंड आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की मदद करते हो, आप इस व्यक्ति की हेल्प करते हो बिकॉज यू रियली लव दिस पर्सन, राइट? यू रियली लव दिस पर्सन. सो इसलिए आप इनकी मदद भी करते हो, उतने लेवल पर करते हो जितना आप कर सकते हो. हाई प्रीस्टेस, व्हाई हाई प्रीस्टेस इज दिस? आपकी इंट्यूशंस काफी स्ट्रांग है, 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है. देखो आपकी इंट्यूशंस इज लाइक काफी ज्यादा मुझे स्ट्रांग दिख रही है. शायद आप अपनी इंट्यूशंस की सुनते नहीं हो या सुनते नहीं हो, बट एकदम से मेरे मुंह से निकला ना, सुनती नहीं हो. मे बी देयर इज फॉर समवन, ठीक है? सो इफ इट्स यू, डू टेल मी इन द कमेंट्स, ओके? बट यहाँ पर किसी की तो कोई तो है जिसकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रांग है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशंस की सुनते नहीं हो. यू डोंट लिसन टू दैट. आप अपनी गट फीलिंग्स की सुनते नहीं हो. अपनी इंट्यूशंस की सुनो, अपनी इंट्यूशंस को समझो, ठीक है? हो सकता है इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको पैसों के लिए भी यूज करा है. आई एम सॉरी टू से, बट देखो हर बार चीजें पॉजिटिव नहीं आ सकती हैं. कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपका जानना, आपका समझना बहुत जरूरी है. सो यहाँ पर यस, इस पर्सन ने हो सकता है कि पैसों के लिए भी आपका यूज करा है. ओके, ये पर्सन में भी आपके लिए पहले नॉन सीरियस थे, ज्यादा सीरियस नहीं दिख रहे हैं, तब आपके लिए व्यक्ति आपके लिए ज्यादा सीरियस नहीं थे. बट ये नेक्स्ट 24 आवर्स कुछ तो है, इन्हें फिर से आपकी नीड फील हो रही है, ठीक है? यस, इन्हें फिर से आपकी नीड फील हो रही है आपसे, या इन्हें शायद, सॉरी टू से, बट आई डोंट नो किसके लिए ये एनर्जी निकल कर आ रही है. बट इफ इट्स यू, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से लेना, क्योंकि ये आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है. बिकॉज यहाँ पर मैं एनर्जी ऐसे देख रही हूँ कि ये अगर आपके पास आ रहे हैं ना, तो हो सकता है इनको पैसों की भी नीड है, ठीक है? इनको पैसों की भी नीड है, एंड दे नो कि आप इनकी पैसों से मदद करोगे, आप इनको पैसों से फाइनेंशियली हेल्प करोगे, इसलिए भी हो सकता है कि व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है. तो या बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है? सो ये आप अगर इनकी मदद करते हो, अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप इनकी मदद कर रहे हो कि इन्हें पैसों की जरूरत है और आप इनकी हेल्प कर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझकर आपको इनको हेल्प करना है, क्योंकि या सोच समझकर हेल्प करना है, क्योंकि समहाउ ये पर्सन की इंटेंशंस पैसे लेने की, अगर ये इस मोमेंट पर आपके पास आ रहे हैं या नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पास आ रहे हैं ना, तो यस. और अगर आप इनकी फाइनेंशियली पास्ट में भी हेल्प करते आए हो, तो यस, इनको पैसों की नीड है, ठीक है? तो इसलिए आपको सोच समझकर इनकी मदद करनी है. अपने आप को इतना देखो, किसी को इतना हक मत दो कि कोई आपका यूज करे, ठीक है? आपके पैसों का यूज करें, तो किसी को इतना हक नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक कनेक्शन में हो तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि सामने वाला पर्सन जो है वो आपके लिए आए, ना कि आपके पैसों के लिए, आपका यूज करने के लिए, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. तो ये एक चीज पॉसिबल है, आई डोंट नो किसके लिए है. आपकी इंट्यूशन इस चीज में आपको गाइड कर देगी. और ये व्यक्ति आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर आएगा, ठीक है? ये व्यक्ति कोई ऑफर भी आपकी तरफ लेकर आएगा. ये ऑफर किस तरीके का हो सकता है? मैरिज का ऑफर हो सकता है, इफ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज. इफ यू आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट, तो ये कमिटमेंट का ऑफर हो सकता है. लेकिन जो भी ये व्यक्ति आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहा है, वो झूठा ऑफर है, वो पूरे तरीके से सही ऑफर नहीं है, क्योंकि ये ऑफर पूरे तरीके से सही नहीं है. तो आपको उनकी बात को सुनना, समझना पड़ेगा, उनको थोड़ा जज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फिर से आपका यूज करने आ रहे हैं, तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट, राइट? उस चीज के लिए आपको अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि ये सिचुएशन हो सकती है, आप में से कई लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है, अगर ये चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं. इफ यू हैव फाइनली लाइक हेल्प दिस पर्सन इन पास्ट, फाइनेंशियली आपने इनकी हेल्प करी है, तो या ये आपकी तरफ ऑफर लेकर इसलिए आ रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन रियली नीड्स अ फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम यू. सो यस, इनका जो भी ऑफर होगा, इट्स जस्ट टू, बिकॉज ये पर्सन आपको अपनी फिर से मैनिपुलेट करना, फिर से आपके साथ माइंड गेम्स खेलने का इंटेंशन रख सकते हैं ऐसी सिचुएशन में ना, राइट? सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट. आपको पहले इन्हें जज करना होगा, ठीक है? आपको पहले इन्हें जज करना होगा, इनकी हेल्प करने से पहले या इनकी मदद करने से पहले. या अगर ये कुछ ऑफर रख रहे हैं, तो उस पर एकदम से आपको बिलीव नहीं करना है, इतना अपने ध्यान रखना है, क्योंकि नेक्स्ट 24 आवर्स में ये व्यक्ति ऑफर लेकर आ रहा है, बट इंटेंशंस प्योर नहीं है. चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों? बट दैट डजंट मीन कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है. दिस पर्सन रियली लव्स यू. 5 ऑफ सोर्ड्स, ये भी रह नहीं पाते हैं आपके बिना. आई डोंट थिंक सो. ये पर्सन रह नहीं पाते हैं. और पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं पैसों को लेकर हुए हैं, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी फाइनेंसेस को लेकर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पैसों को लेकर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी जो भी उनके अंदर, या फ्रस्ट्रेशन बेसिकली है ना, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आप पर निकल रही थी, ठीक है? क्योंकि ये अपनी लाइफ में कुछ सक्सीड नहीं कर पा रहे थे, ग्रो नहीं हो पा रहे थे. एंड शायद आप एक अच्छी पोजीशन पर हो, शायद आप एक पावरफुल पोजीशन पर हो, या आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है? तो एक फ्रस्ट्रेशन इस व्यक्ति के अंदर थी. या अगर ये मेल है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, आप इस रीडिंग को देख रहे हो और ये एक मेल है,
तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जिस तरीके से सक्सेसफुल हो रहे थे, एक अच्छी पोजीशन पर आ रहे थे, वो इनकी मेल ईगो को भी ट्रिगर कर रहा था, ठीक है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है। दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि कुछ तो है जो इनको पास में स्ट्रगल दे रहा था, स्ट्रेस दे रहा था। ये कुछ फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, सक्सीड ना होने की फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, एंड या वो चीज उनकी कहीं ना कहीं ईगो को, दिस इज अ हॉर्स लाइक, राइट, ईगो, दिस इज द ईगो ऑफ अ पर्सन, राइट। सो ये चीज समहाउ उनकी ईगो को ट्रिगर कर रहा था। तो यस, ये चीजें कुछ रीजंस बनी हैं आप लोगों के बीच में ब्रेकअप होने की या सेपरेशन की, ठीक है। हैंग्ड वन, व्हाई हैंग्ड वन इज देयर? तो नेक्स्ट 24 आवर्स में और क्या होने वाला है, प्लीज डिवाइन और गाइड करें। सी पेज ऑफ कप, ये आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। आपको लेकर सपने देखना, सपने सजाना, फ्यूचर के बारे में सोचना। उन्हें ये चीज फील होगी कि अगर आपके साथ, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह भी देखेंगे, यू नो, ये व्यक्ति स्टक है आप में, ठीक है, ये स्टक है आप में, तो ये आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह देखते हुए नजर आएंगे। उन्हें लगेगा कि वो आपके अगर वो पहले ये चीज सोचते थे ना कि वो आपके बिना रह लेंगे, खुश रह लेंगे, या नॉन सीरियस थे, आपके लिए ज्यादा जेन्युइन फीलिंग्स नहीं थी आपके पार्टनर की, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में इनको समहाउ मुझे लग रहा है कि ये चीज क्लियर हो जाएगी दैट यस, वो आपके लिए कितना सीरियस है। क्योंकि वो जितना ज्यादा आपको भूलने की और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, अपने थॉट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा वो आपको मिस करेंगे। तो इस व्यक्ति को ये भी लगेगा कि नहीं, मुझे ये कनेक्शन चाहिए, मुझे समहाउ ये कनेक्शन चाहिए, ठीक है। तो वो आपको आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करेंगे, डे ड्रीमिंग करेंगे कि आपके साथ अगर शादी होती है तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, तो बच्चे होंगे, घर होगा, आप उनके साथ रहोगे, आप उनकी फैमिली के साथ रहोगे, कैसे एडजस्ट करोगे, क्या होगा। तो वो फ्यूचर समहाउ मुझे लगता है कि बहुत इमेजिन करते हुए दिखेंगे, ठीक है, और बहुत सोचते हुए दिखेंगे फ्यूचर को लेकर। तो ये भी चीज हो सकती है कि आपको लेकर काफी डे ड्रीमिंग करना, फ्यूचर को लेकर काफी सोच रखना। तो ये चीज भी नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर करने वाले हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करे। सी है ना 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन, 9 ऑफ सोर्ड्स विद 10 ऑफ कप। डेफिनेटली यहाँ पर श्योरिटी है कि ये पर्सन तो इतना सोचेंगे आपके बारे में। ज्यादा चांसेस मुझे मॉर्निंग में दिख रहे हैं। इनका कॉल मैसेज पता है एकदम इम्पल्सिव आएगा और मॉर्निंग में आएगा। जैसे इनके साथ ये होगा कि पूरी रात आपके बारे में सोचेंगे एंड पूरी रात सोचेंगे और उसके बाद सुबह ने लगेगा ये सुबह होते ही मैं उसे कॉल करूंगा, ये सुबह होते ही मैं उसे मैसेज करूंगा। तो इनका कोई मिस कॉल आ सकता है, इनका कोई मैसेज आ सकता है आपके पास, कोई फेक जो है, जैसे कोई अननोन नंबर से, किसी और नंबर से, किसी फ्रेंड की आईडी से आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। दे वांट टू कनेक्ट विद यू, ठीक है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स इनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो दिख रहा है कि किसी तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, लेट्स चेकआउट और क्या फील करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। इनके थॉट्स को चेकआउट कर लेते हैं एक बार। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज और गाइड करें क्या थॉट्स रहेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, क्या थॉट्स रहने वाले हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले तो ब्लैंक एनर्जी है, कंफ्यूजन दिखा रहा है, ठीक है। इट कैन बी अ कंफ्यूजन, इगोइस्टिक एटीट्यूड एंड कंट्रोलिंग। समहाउ इनकी ईगो इनको कंट्रोल करते हुए दिखेगी, यानी ये व्यक्ति अपनी ईगो में रहेंगे। इन्हें लगेगा यार मैं कॉल करूं, मैं उससे बात करूं, लेकिन अगर आपने उनको रिप्लाई नहीं करा सही से आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो हर्ट हो जाएंगे। तो यस, उनकी ईगो थोड़ी उनको ट्रिगर कर रही है, ठीक है। आई कैन सी दैट एनर्जी। और हो सकता है अपनी ईगो की वजह से वो आपको ट्रिगर कर सकते हैं, आपको क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू। नेक्स्ट 24 आवर्स में क्रेव करेंगे आपकी अटेंशन के लिए कि काश इन्हें आपसे अटेंशन मिले। ये आपको गैसलाइटिंग भी कर सकते हैं। गैसलाइटिंग करने का मतलब ये है कि आपको जानबूझकर ट्रिगर करना ताकि आपसे कोई रिस्पॉन्स इन्हें मिल जाए, ठीक है। तो जानबूझकर कोई ऐसी चीजें करना जिससे आप ट्रिगर हो जाओ, जिससे आपको गुस्सा आए और आप उन्हें गुस्सा निकालो, ठीक है, आप उनसे बात करो। तो कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं आपको गैसलाइट करने के लिए, बिकॉज दे आर क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। नेक्स्ट 24 आवर्स ये क्रेव करने वाले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर क्रेव करने वाले हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से आपकी अटेंशन मिल जाए। सो दे आर गोइंग टू क्रेव फॉर योर अटेंशन। चेजिंग विक्ट्री, ठीक है। ये अपने करियर में भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी ये काफी हद तक कोशिश करेंगे अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस, जो भी ये करते हैं फॉर अर्निंग, उस पर ध्यान देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो ये चीजें होती हुई दिखेंगी। दे कैन फील वेरी इमोशनल एज वेल, ठीक है। वो इमोशनल फील करेंगे आपको लेकर एंड हो सकता है इस व्यक्ति को रोने की भी इच्छा हो सकता है इस व्यक्ति को ऐसा मन करे कि भाई होता है ना कि इनके इमोशंस इतना सरफेस पर आ जाएंगे। जब हमारे इमोशन सरफेस पर आते हैं ना तो हमें इच्छा होती है कि हम रोएं, हम चीखें, हम चिल्लाएं, अपना गुस्सा निकालें, अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं पर निकालें। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर रहेगी। ये लैकिंग और एक वीक पर्सन की तरह फील करेंगे आपके बिना। उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो आपके बिना बिल्कुल वीक हैं, अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं, ठीक है।
जब आप दोनों एक दूसरे के साथ ना मिलकर एक टीम क्रिएट करते हो, यानी अगर आप हो और आपके पार्टनर है, आप दोनों मिलकर एक टीम बनाते हो, ठीक है, तो ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं कि आप दोनों मिलकर एक टीम हो। अगर आप दोनों अपोजिट खड़े हो जाओगे तो वो चीज इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो उन्हें आपको अपने अपोजिट नहीं खड़ा करना है कि आप उनके सामने खड़े हो, आप कोई कंपटीशन की तरह नहीं देखना चाहते हैं, वो आपको एक टीम की तरह देखना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। और आपके बिना वो कितना वीक हैं, दे नो इट वेरी वेल, ठीक है। वो आपके बिना कितना कमजोर हैं, कितने वीक हैं, वो जानते हैं इस चीज को। टेम्पररी सिचुएशन, सो मे बी ये एक टेम्पररी सिचुएशन है और आपको इसका साइन भी मिल जाएगा कि यस ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, इट इज नॉट परमानेंट। परमानेंट सेपरेशन नहीं हुआ है, परमानेंटली आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए हो, इट इज जस्ट अ टेम्पररी सिचुएशन एंड क्लेम इट, ठीक है। क्लेम करो, 1111 लिखकर क्लेम करो आज की रीडिंग को, इस एनर्जी को। मिक्स फीलिंग्स फ्रॉम योर साइड, और जब ये आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे बहुत हाई लेवल पर आज के नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, तो ये पर्सन को आपसे में भी मिक्स फीलिंग्स मिलेंगी। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि पता नहीं आप उनसे पहले जितना प्यार करते हो या नहीं करते हो। उनको ये भी फील होगा कि शायद आपके अंदर जो उनके लिए प्यार था या उनके लिए जो फीलिंग्स थी वो कम हो गई। उन्हें फील होगा कि वो फीलिंग्स खत्म हो रही हैं आपके अंदर से, और अगर उन्होंने जल्दी से कोई एक्शंस नहीं लिए तो शायद वो फीलिंग्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और आप उनसे अलग हो जाओगे, दूर हो जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे, न्यू बिगिनिंग कर जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये पर्सन को आपकी तरफ से मिक्स फीलिंग्स भी मिलेंगी जो उनको ट्रिगर कर सकती हैं। वो आपको बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जीज में देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, जहां पर उन्हें लगेगा कि यार उन्हें आपको अभी और जानना है, उन्हें आपको अभी और समझना है, उनकी इच्छा होगी इस चीज की। तो या दे आर गोइंग टू गेट द मिक्स फीलिंग्स फ्रॉम योर साइड। ओके, गॉसिप फॉर योर कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, इस व्यक्ति को आई डोंट नो कहाँ से, बट ये चीज भी दिख रहा है कि शायद ये पर्सन गॉसिप्स पे बहुत डरते हैं। गॉसिप्स यानी अगर कुछ रूमर्स फैले आप लोगों के कनेक्शन के बारे में, या फिर अगर लोग बातें करते हैं इस कनेक्शन के बारे में, तो ये पर्सन को उस चीज से बहुत डर लगता है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इनको अपनी सोशल इमेज को लेकर ये पर्सन बहुत कॉन्शियस है कि इनकी सोशल इमेज जो है वो हार्म नहीं होनी चाहिए। हो सकता है इस वजह से अभी तक आप लोगों का रिश्ता सीक्रेट था, ठीक है। ये नहीं बता सकते थे आपके और अपने रिश्ते के बारे में किसी को भी, बाहर किसी को भी, सोसाइटी में, फैमिली में नहीं बता सकते थे। और आपकी डिमांड ये थी कि भाई तुम बात करो, अपनी फैमिली से बात करो, अपनी फैमिली से मुझे मिलवाओ, इस कनेक्शन को ऑफिशियल करो, सीक्रेट मत रखो इस कनेक्शन को। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के गॉसिप से डरते थे, क्योंकि इन्हें लगता था मे बी आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, किसी ऐसी चीज को लेकर कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस व्यक्ति को डर था कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपका कनेक्शन उस सोसाइटी के एथिक्स, उनके स्टैंडर्ड्स पर मैच नहीं करता, राइट। तो इनको डर था इस चीज का, बट या सो दे उस फियर से भी समहाउ निकलेंगे और वो इस बारे में सोचेंगे फिर कि नहीं, उनके लिए कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर उन्हें कहीं ना कहीं सोशल इमेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्हें कनेक्शन लगेगा। ओके, सो ये भी चीज आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। एंड यस, नेक्स्ट 24 आवर्स कुछ रूमर्स, कुछ गॉसिप भी फैल सकती है आपके कनेक्शन के बारे में, तो उस चीज को लेकर भी थोड़ा अवेयर रहें, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जी भी है, दे आर अनबॉदर्ड अबाउट यू, दे सी अनबॉदर्ड यू। आई टोल्ड यू ना, ये पर्सन आपको बिल्कुल अनबॉदर्ड देखेंगे कि भाई आपको तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। पहले शायद ये आपको इग्नोर करते थे, पहले शायद भी आपको अटेंशन नहीं देते थे, आपको वो चीज बहुत ही बुरी लगती थी, हर्ट कर जाती थी वो चीज, आपको आपके चेहरे पर वो चीज नजर आती थी। मे बी यू आर अ पर्सन जो अपने इमोशंस को कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। आपके इमोशंस आपके फेस पर आ जाते हैं। सो अब लेकिन जब वो आपको देखेंगे कि उन्होंने आपको इग्नोर करा, उन्होंने आपको हर्ट करा एंड आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यू आर अनबॉदर्ड, आप टोटली आपको अनबॉदर्ड एनर्जीज में देखेंगे, दैट विल हिट योर पर्सन। ये चीज आपके पार्टनर को हिट कर सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन, और वो आपके लिए काफी सीरियस होंगे। वो इस कनेक्शन को एक फिजिकल अट्रैक्शन से अपर लेवल पर देखेंगे, यानी अगर अभी तक ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। सिर्फ अगर ये फिजिकल अट्रैक्शन था, तो अब ये कनेक्शन जो है फिजिकल अट्रैक्शन से बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और या दिस कनेक्शन इज गोइंग टू बी मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन, ये एक फिजिकल अट्रैक्शन से ज्यादा बढ़ेगा ये कनेक्शन। और उन्हें फील हो जाएगा दैट ये कितना सीरियस है आपके लिए, आपके इस कनेक्शन के लिए कितना सीरियस है, और कितने इमोशंस उनके दिल में हैं जो सप्रेस्ड हैं, जो दबे हुए हैं। ओके, सो या मैसेजेस भी देख लेते हैं। ओके, इस व्यक्ति के मैसेजेस, ओके, ठीक है, इन कार्ड से देखते हैं, ठीक है। चलो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेज, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं।
सो पहला मैसेज, आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश है कि आप उनसे बात करो, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, तो ये भी उनकी विश होगी नेक्स्ट 24 आवर्स में। आई ट्राई टू कॉपी यू, मे बी ये व्यक्ति आपसे मोटिवेट होते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं और ये आपको समटाइम्स कॉपी करते हैं, मे बी दे डोंट वांट टू शो इट टू यू बट दे कॉपी यू, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई तो आपकी ऐसी हैबिट्स है, कोई तो आपकी ऐसी आदत है जिससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, एंड दे ट्राई कि वो जो हैबिट है वो इनके अंदर भी आए, राइट, तो ये आपको कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, अगर आप इन्हें इग्नोर करते हो, आप इन्हें अवॉइड करते हो, तो समटाइम्स एक पर्सन को ये भी फील होता है दैट यस आप कुछ झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। आई राइट पोएम्स अबाउट यू, यस, इफ योर पार्टनर इज अ राइटर देन, और दे कैन इवन लिसन सॉन्ग, ठीक है। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे ये दूर रहना चाहते हैं। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, वो आपको टेक्स्ट करने के बारे में सोचेंगे बट उनकी हिम्मत हो सकता है कि ना हो, अगर नहीं कर पाते हैं, आपको कोई कांटेक्ट नहीं आता नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो इस व्यक्ति ने सोचा तो बहुत कि आपको कांटेक्ट करें बट ये नहीं कर पाए। आई मिस यू टेरेबली, बहुत हाई लेवल पर इन्होंने मिस करा। ईगो प्रॉब्लम इस व्यक्ति के अंदर बहुत हाई लेवल पर है। Sometimes this person feels jealous and I pray to the God that I want you back. ये God से भी प्रे करते हैं कि इन्हें कनेक्शन आपके साथ हर हाल में वापस चाहिए, तो they are going to pray also, ठीक है, pray for this connection. So yeah, this is what for today. ये थी आज की रीडिंग कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर क्या फील करने वाले। इफ यू रियली लाइक इट एंड इफ दिस रेजोनेट्स विद यू, डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।